प्रभु की विचित्र लीला और विचित्र ड्रामा की नॉलेज में रमण कर, ज्ञान को धारण कर बाप समान महादानी बन, परमात्मा से प्राप्त सुख शांति की खुशियों को बांटने का धंधा करने के सुख शांति के सागर निराकार परमपिता परमात्मा की हम जीव आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा चारों ही विषयों में 100% मार्क्स लेने का पुरुषार्थ करना तो जरूरी है, परंतु परमात्मा आज योग के प्रयोग की विधि तरफ विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं, जिससे अपनी सूक्ष्म वृत्ति को, अपनी सोच को, अपने नजरिए को जड़ से परिवर्तन करना है। उसे सात्विक, सकारात्मक, सतोगुणी, सतयुगी बनाना है और फिर इस बदली हुई वृत्ति से अन्य आत्माओं की वृत्तियों को परिवर्तन कराने में, अर्थात उन्हें भी सतोगुणी बनाने में सफलता प्राप्त कर सदा विजयी बनना है। पुरुषार्थ जो हम करते हैं उससे धरनी बनती है, जो कि जरूरी है, लेकिन अब याद की गहराई में जाकर सभी की वृत्ति को परिवर्तन करना है। सभी को स्मृति दिलानी है कि वे सब भी सतोगुणी आत्माएं हैं, परमात्मा की संतान हैं। ऐसा एक दिन होना ही है। सभी का तीसरा नेत्र खुलना है। उससे पहले हमें निमित्त बनना है, सभी की वृत्तियों को परिवर्तन करना है। योग का प्रयोग तो करना ही है, शुभ, श्रेष्ठ, सतोगुणी संकल्प तो करने ही है, लेकिन परमात्मा कहते हैं दृढ़ निश्चय भी रखना है कि ऐसा जरूर होगा, अर्थात उनका भी बुद्धि का ताला खुल जाएगा, उन्हें भी पवित्रता आकर्षित करेगी, वे भी सतुगुणी बन जाएंगे। दृढ़ निश्चय से और योग के प्रयोग से किसी की भी बुद्धि को हम परिवर्तन कर सकते हैं। शुरू में सेवाओं में जब भी हलचल हुई है तो परमात्मा ने कहा है कि योग के प्रयोग से हलचल समाप्त हो विजय मिली है। इसलिए पुरुषार्थ से धरनी बनानी है, दृढ़ संकल्प से श्रेष्ठ संकल्प का बीज लगाना है, लेकिन उस बीज को फलीभूत करने के लिए परमात्मा कहते हैं योग का प्रयोग करो। याद में रहकर हुआ ही पड़ा है का प्रयोग करेंगे तो विजयी भव का वरदान प्राप्त होगा। इन सबसे पहले योग के प्रयोग से अपनी सूक्ष्म वृत्तियों को हमें क्लीन करना है। किसी के भी अवगुण देखने की या किसी के प्रति भी अहम वहम अनुमान से बनाई हुई वृत्ति की पूरी सफाई करनी है और अलौकिकपन सभी को अलौकिक दृष्टि से देखना है। भले कोई गलत से गलत कर्म क्यों न कर रहा हो, सभी को ओरिजिनल स्वरूप में देखना है। इसी विधि से परमात्मा ने हम आत्माओं को भी देखा है, जबकि हम सब तमो प्रधान बन गए थे। ऐसे ही हम आत्माओं को भी परमात्मा सिखाते हैं कि अपनी वृत्तियों को शुद्ध बनाकर पास्ट की सारी स्टोर की हुई बातों को, नजरिए को समाप्त कर अलौकिक वृत्ति बनाकर अन्य आत्माओं की वृत्तियों को परिवर्तन करो। किसी के भी वर्तमान परवश पाठ को हमें नहीं देखना है, बल्कि हम जैसा चाहते हैं कि सब होने चाहिए वैसी श्रेष्ठ वृत्ति से श्रेष्ठ संकल्प कर परमात्मा की याद में रहकर मददगार बनना है। सफलतापूर्वक विजय फिर निश्चित है। जब समझ मिली है कि हम सब आत्माएं हैं तो दैहिक दृष्टि वृत्ति की वृत्ति अर्थात नजरिया परिवर्तन हो, आत्मिक वृत्ति दृष्टि में परिवर्तन हो जाना चाहिए। अब खुद को आत्मा समझ सभी आत्माओं से व्यवहार में आना चाहिए कि प्रति परमात्मा हम आत्माओं को जागरूक कर रहे हैं। श्रीमद् प्रमाण परमात्मा की याद में रहते हुए शुभ भावना, शुभ कामना से, शुद्ध मनसा, शुद्ध वाचा कर्मणा से सेवा द्वारा पुण्य की पूंजी जमा कर हमें पुण्य आत्मा बनना है। यही समय है जब पुण्य का यथार्थ अर्थ समझ जितना चाहो पुण्य कर्म कर पुण्य जमा कर सकते हैं। पूरा कल्प नाम के लिए पुण्य कर्म होता है, परंतु देह अभिमान में किए गए कर्म पुण्य कर्म नहीं होते हैं। ये परमात्मा अभी स्पष्ट कर समझाते हैं। सत्य मालूम चला अपना परमात्मा का ड्रामा का
तो सारे प्रश्न, उलहने, नाराजगी, शिकवे, शिकायत समाप्त हो। सत्य परमात्मा से मिलन की, उनकी पालना की, उनकी शिक्षाओं की, उनके द्वारा मिले हुए अनमोल खजानों की खुशियां मिली हैं। तो जो खुद को मिला है उसे सभी को देना है। असीम इंद्रियों से परे का जो सुख और शांति मिल रही है उसे बांटने का धंधा करना है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसकी स्मृति परमात्मा भिन्न भिन्न तरीके से रोज दिलाते हैं। बेहद का ड्रामा 5000 वर्ष के ड्रामा का जब राज संगम युग में समझ में आता है परमात्मा द्वारा, और जब इतने वर्षों के बाद प्यार के सागर परमात्मा से मिलन होता है तो उनसे मिलन की खुशी से हर सीन पसंद आती है, क्योंकि हर सीन परमात्मा से मिलन की ओर लेकर जाती है। क्रिएटर परमात्मा इस समय ब्राह्मणों को रचते हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाकर पवित्र सृष्टि की क्रिएशन करते हैं। ड्रामा में कोई क्यों, कैसे, ऐसे वैसे कर रहा है उसका राज बताकर, त्रिकालदर्शी बनाकर, ये समझाकर कि ड्रामा एक्यूरेट है, कल्याणकारी है, जो भी हो रहा है उसमें हिसाब किताब चुक कर सभी फिर से पवित्र बन जाएंगे, ये स्पष्ट कर नाराज होने के सारे दरवाजे परमात्मा बंद करवा देते हैं। समझ देते हैं कि ये दुख सुख के, हार जीत के इस नाटक में दोनों हैं, तो अनुभूति होती है कि दोनों में अंतर क्या है। इसलिए हम ड्रामा को खराब नहीं कह सकते हैं। दोनों दिन और रात अपनी अपनी जगह ठीक हैं। भक्ति की ठोकरों के बाद ही परमात्मा मिलते हैं, जो सारी ठोकरों को, दुखों को भुलवा देते हैं। समझ मिलने के बाद संगम युग में हर्षित रहकर हमें पाठ बजाना है। नॉलेज के सिमरन से बुद्धि को भरपूर रखना है, फिर कभी खुशी कम नहीं होगी, ये परमात्मा यकीन दिला रहे हैं। संगम युग का वर्तमान बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए बीती का चिंतन नहीं कर, भूलों को रिपीट नहीं कर, अब श्रीमत के प्रमाण राइटियस कर्मा कर वर्तमान को और भविष्य को श्रेष्ठ बनाना है। वर्तमान में न हम कलयुगी हैं, न सतयुगी हैं, बल्कि संगम युगी ब्राह्मण हैं। परमात्म ज्ञान भी सुन रहे हैं और कमाई कर भविष्य के लिए प्रारब्ध भी बना रहे हैं। ज्ञान समझ में आने से पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग आता है। बुद्धि से भूलते हैं इसे और नई दुनिया को देखते हुए नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ करते हैं। सन्यासी पवित्र रहने के लिए घर छोड़ते हैं, परमात्मा घर में रहते हुए पवित्र रहना सिखाते हैं। विकारी दुनिया से बुद्धि का वैराग दिलाते हैं और पवित्र बनाते हैं। बुद्धि से अब शांति धाम और सुख धाम की यात्रा करनी है। बुद्धि से यात्रा करते करते वहाँ के लायक बनना है और एक दिन वापस वहाँ जाना है। बाकी जो भक्ति मार्ग में कर्मकांड करते हैं वो नहीं करने हैं। भक्ति का अपना पाठ है, हम सब भी करते थे, इसलिए परमात्मा का खास फरमान है कि हमें उन्हें देखकर नफरत नहीं करनी है, उनका तिरस्कार नहीं करना है जो अभी भक्ति करने का पाठ बजा रहे हैं, और ना ही भक्ति से घृणा करनी है। जब तक ज्ञान समझ में नहीं आता है तब तक हर किसी को भक्ति बहुत अच्छी लगती है, तो किसी की भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी है। लेकिन सभी को युक्ति से बताना जरूर है कि पुरानी चीची दुनिया को छोड़ना है और वापस घर जाना है। रचता रचना का सभी को ज्ञान मिल जाए, ये ख्याल जरूर रखना है, ताकि वे भी वर्षा पालें, उन्हें भी मालूम चले कि इस ज्ञान से सुख शांति का वर्षा मिलता है। निराकार परमात्मा पढ़ाते हैं, राजयोग सिखाकर नर से नारायण बनाते हैं। इस बात से कोई अनजान न रह जाए, ये परमात्मा को ऊना रहता है। 2500 वर्षों की कमाई अभी ही करनी है, मर्तबा भी अभी ही प्राप्त करना है, फिर 2500 वर्ष कोई पुरुषार्थ नहीं करना है। स्वर्ग अभी के पुरुषार्थ के रिटर्न में हॉलिडे है, जिसमें प्रारब्ध का सुख लेते हैं, परंतु उसकी असली अनुभूति अभी संगम युग में होती है, जब एक एक कदम श्रीमत प्रमाण चलते हैं।
अभी समय है वर्षा लेने का और उसे अनुभव करने का। इसलिए परमात्मा समझाते हैं कि अच्छी तरह पढ़ो और जन्म जन्मांतर के लिए राजा बनो। गवाए हुए वर्षे को समझ से वापस कमाने का अपना ही लुत्फ है, क्योंकि परमात्मा का संग है अभी। जैसे लक्ष्मी नारायण की आत्मा प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा श्रीमत पर चलकर परमात्मा से पूरा वर्षा लेते हैं, ऐसे ही हम आत्माओं को भी राह दिखाते हैं कि कैसे परमात्मा की आज्ञाओं पर चलकर पूरा राज्य भाग्य लिया जा सकता है। परमात्मा से विपरीत बुद्धि होकर चलने वाले आसुरी संप्रदाय हैं, परंतु ईश्वरीय संप्रदाय का बनने वालों को परमात्मा का फरमान है कि उनसे नफरत नहीं करनी है। करेंगे तो विश्व कल्याणकारी नहीं बन सकते हैं। नफरत की जगह शुद्ध वृत्ति से भूली हुई आत्माओं को युक्ति से जागरूक जरूर करना है, क्योंकि रात पूरी होकर दिन होना है, दिन में जाकर ऊंच मर्तबा प्राप्त करना है। जो पाठ बनाया है आत्माओं ने अज्ञानता में, वही रिकॉर्ड हो गया है और उसी के वश होकर हर आत्मा पाठ बजा रही है। परिस्थितियों का, संस्कारों का, व्यक्तियों का प्रभाव है उस पाठ पर, इसीलिए साक्षी होकर देखना है। किसी से नाराज नहीं होना है, लेकिन स्नेह, सम्मान और दुआओं से उन्हें भी ओरिजिनल अनादि स्मृति दिलानी है। फर्स्ट क्लास खेल चल रहा है। नॉलेजफुल होकर श्रीमद् ब्रह्मांड फर्स्ट क्लास पाठ बजाकर फर्स्ट क्लास नई दुनिया के लिए फर्स्ट क्लास रिकॉर्डिंग करने का अटेंशन रखना है, क्योंकि जो हम अभी कर रहे हैं उसी प्रमाण प्रारब्ध होगी और उसी प्रमाण हम सब फिर से पाठ बजाएंगे। तो हम वही बजाएं जो हमें अच्छा लगे। भक्ति में कहते हैं कि प्रभु तेरी लीला विचित्र है, लेकिन जानते कुछ भी नहीं है। अभी हम जानते हैं कि परमात्मा कैसे गुप्त रहते हुए विचित्र तरीके से सभी को पावन बना रहे हैं और सारे ड्रामा का राज बताकर निर्भय निर्वैर बनाकर नई दुनिया में जाने की तैयारी भी करवा रहे हैं। तो इस नाटक को यथार्थ जानने से विश्व के मालिक बन जाते हैं, क्योंकि जानने वाले पुरुषार्थ किए बिना रह नहीं पाते हैं। वे पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ते हैं। बुद्धि से नाटक को यथार्थ जानने वालों को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, जिसके द्वारा वे देख भी सकते हैं। परमात्मा कहते हैं कि ज्ञान में रमण कर सभी के प्रति आत्मिक भाव और कल्याणकारी भावना रख। ज्ञान की वंडरफुल बातों से सभी को परिचित कराने का कर्तव्य पूरा करो। ओम शांति।